हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है। ठीक है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी यूट्यूब चैनल, सभी वेबसाइट्स पर यही आपको बताया जा रहा है कि 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म भरे गए हैं मतलब वो एक तरीके से फॉर्म नहीं भरे गए, वो एक तरीके से ये बोला जाए कि 16 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो वो बात ज़्यादा सही होगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहें। ओके। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, देखिए आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है, अब उनका क्या करना चाहिए। कि देखिए 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं। 2 महीने 2.5 महीने में कौन पूरा CRPC, IPC, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी GS, पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी हिंदी कौन पढ़ लेगा। ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं। और फाइनली हमारा कंक्लूज़न क्या होने वाला है इस वीडियो का कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है। जो न्यूज़ निकल कर आई थी एग्ज़ाम डेट की, उसको आधार बनाकर, और जो 16 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसको आधार बनाकर। ठीक है। तो पूरा समझिएगा ध्यान से, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल होने वाला है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये न्यूज़ तो सबने देखी होगी कि DG बोर्ड भर्ती की, ठीक है, RK विश्वकर्मा ने बताया है कि 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी, तो मतलब लगभग 15,72,000 या 73,000 इस तरह के अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है। तो लगभग 16 लाख हम लोग मानकर चलते हैं। तो गाइज अगर आप इसको देखेंगे कि 16 लाख आवेदन हुए हैं, ठीक है। अब जो बात आ जाती है कि फ़ीस किस किस ने जमा करी है, तो लगभग जो बात सुनने में आ रही है, देखिए अभी RTI का तो अभी कोई जवाब आ नहीं सकता, अभी किसी ने RTI फाइल भी नहीं करी है कि कितने जो है फाइनल सबमिशन जिसका हुआ है। तो अभी तक जो बात सामने आ रही है वो यही है कि 3 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, फ़ीस नहीं जमा करी है। मतलब उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया 3 लाख बच्चों का। ठीक है। तो आप इसको 13 लाख मानकर चलिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि देखिए हम लोग 16 लाख से 13 लाख पर किस क्यों आ गए, क्योंकि उसमें जो था 3 लाख बच्चों ने जो है फ़ीस नहीं जमा करी है। ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं। कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि अरे हम भर देंगे फॉर्म और लास्ट में फ़ीस जमा कर देंगे अगर हमें लगेगा कि हम क्रैक कर पाएंगे या नहीं। तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करके ही छोड़ देते हैं और कुछ लोग का बैंक की वजह से नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो भी हैं, जो भी कारण रहा हो, तो यही सुनने में आ रहा है कि 3 लाख बच्चों ने लगभग फ़ीस नहीं जमा करी है। ओके। तो अब हमारा आंकड़ा क्या आ गया, 13 लाख आ गया। ठीक है। तो 13 लाख का जो है ये आंकड़ा आ गया। अब देखिए जो कल खबर निकल कर आई है कि अक्टूबर में तक एग्ज़ाम, ठीक है, अक्टूबर में नहीं है वो, अक्टूबर तक एग्ज़ाम है। ठीक है। और नवंबर में दौड़ है। ठीक है। तो अब जब ये 13 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे, उन्होंने ये सोच के भरे थे, आप अगर किसी फेसबुक पेज पे अगर ज्वाइन हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे आप रेगुलर बने हुए हैं, तो अगर आप कमेंट पढ़ते होंगे तो उसमें 50% बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि 2022 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो ऐसे जो महारथी हैं, लगभग 50% महारथी हैं जो ये बोलते हैं कि जो 2022 में एग्ज़ाम होगा। और अब जब कल न्यूज़ आ गई है कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम और नवंबर में दौड़, ठीक, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, फीस जमा कर दी, लेकिन उनका क्या मोटो था कि 2022 में एग्ज़ाम होगा, तब तक हम पढ़ लेंगे। तो अब अक्टूबर तक एग्ज़ाम और नवंबर में दौड़, 2 महीने 2.5 महीने बचते हैं। ठीक है। तो आधे उस 50% के जो 25% जो बच्चे हुए आधे, ठीक है, तो वो अभी क्या कर देंगे, वो एकदम छोड़ देंगे पढ़ाई, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2022 में होता तब तक वो शायद पढ़ लेते, लेकिन अभी इतनी जल्दी पेपर तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, बच्चे जो भी बच्चे हैं वो कहाँ भाग रहे हैं, UP SSC की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि उसका कट ऑफ भी कम जाएगा और ना ही उसमें कुछ सेक्शनल कट ऑफ है कि लगभग 35% सब में लाना, ऐसा है नहीं UP SSC में। तो जो बच्चे ऐसी मानसिकता लेकर चल रहे थे कि 2022 में एग्ज़ाम होगा, वो सभी बच्चे लगभग UP SSC को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जब से इसकी एग्ज़ाम डेट और जो है फिजिकल की डेट आई है। ठीक है। तो इस तरह से 13 लाख में से बहुत बच्चे कम हो जाते हैं। ओके। तो वो बच्चे एग्ज़ाम ज़रूर छोड़ेंगे।
और रही बात, ज़्यादातर बच्चे हैं जो हैं वो अदर स्टेट के हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट के जब बच्चे होते हैं तो ऐसा होता है, जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है कोई, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है 15 सितंबर को है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं हो पाता, या फिर बस की ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाती, टाइम से आ नहीं पाते, या एग्ज़ाम छूट जाता है, एग्ज़ाम सेंटर लेट पहुंचते हैं। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब आप अगर कोई भी एग्ज़ाम उठाएं, जैसे आप एनटीपीसी का उठा लें, तो आपको पता होगा कि 2.5 करोड़ जो है बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है, सक्सेसफुल अप्लाई किया था उन्होंने। लेकिन एग्ज़ाम जब देने पहुंच रहे हैं तो वही कहीं कहीं 54%, ठीक है, कहीं 60%, ओके, कहीं 62%। तो वो जो एवरेज अगर निकाला जाए कि हर एग्ज़ाम में अटेंडेंस 60 से 65% के आसपास रहती है बस। और जब अचानक से एग्ज़ाम आ जाता है कि जब लोग तैयारी कर रहे हैं कि 2022 में एग्ज़ाम होगा, और अचानक से आ जाता है कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, नवंबर में दौड़ होगी, तो ये जो 65 है ना, ये 55 से 60 तक ही रहने वाला है। आपका जो ये अटेंडेंस है इतना ही रहने वाला है, जैसे कि हर एग्ज़ाम में रहता है, क्योंकि एकदम सरप्राइजिंगली डेट आ गई। वरना बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो ये बता रहे थे कि 2022 में होगा, और उनके जो भी व्यूअर्स थे, मान लीजिए उनका वीडियो 20,000 बच्चे देखते हैं, ठीक है, 25,000 बच्चे देखते हैं, तो उनका तो नैया पार हो गई। अब वो 2022 में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें, अगर आप 13 लाख में अगर मान लें कि 60% बच्चे भी देंगे एग्ज़ाम, 60% बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो लगभग 13×6 = 78, बोले तो 7,80,000 जो है आपकी अटेंडेंस रहने वाली है। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, कैलकुलेट करने का उद्देश्य यही है कि हमें पता चल सके कि रियलिटी में कितना कंपटीशन है। अब देखा आपने, हम लोग 16 लाख से गिरकर कहाँ आ गए हैं, लगभग 7,80,000 पर आ गए हैं। इतना कंपटीशन, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका जो है पहला अटैम्प्ट होगा यूपीएसआई का, मतलब कि उन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, 21 साल के हुए, ग्रेजुएट हुए, वैकेंसी आई और कोई वैकेंसी नहीं थी यूपी में, तो भर दिया यूपीएसआई का फॉर्म। लेकिन उन्हें ना तो संविधान की समझ है, ना हिंदी की समझ है, ना मैथ्स की, ना रीजनिंग की, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए टेस्ट करने जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा, 7,80,000 को वो सिर्फ इसलिए टेस्ट करने जा रहे हैं कि देखते हैं एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, कि हमें एक्सपीरियंस हम ले लेते हैं कि किस तरह से होता है। इस बार नहीं तो अगली बार दे देंगे, अभी उम्र कितनी है, और ये नहीं तो UP SSC दे देंगे, और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कांस्टेबल का आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह के बच्चे बहुत सारे होंगे जो सिर्फ पहली बार देने जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो 35% नहीं आ पाएगा किसी एक सब्जेक्ट में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 2 सब्जेक्ट में 35% नहीं आ पाएगा, किसी का 3। तो जो पहली बार दे रहे हैं हो सकता है उनका किसी भी सब्जेक्ट में 35% ना आए, या 3 सब्जेक्ट में 35% ना आए, या फिर एक सब्जेक्ट में 35% ना आए। तो ऐसी भी संभावना बहुत सारी बनेंगी, ठीक है। तो अगर आप मान के चलते हैं कि 30% भी अगर ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फेल हो रहे हैं, डायरेक्ट फेल हो रहे हैं, मतलब कि जिनका 35% नंबर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसी का तो पहला एग्ज़ाम है, और मान लीजिए कोई UP TET, मतलब कि वो जैसे टीचर वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए पढ़ता है, ओके, तो उसने जो वो है IPC है वो कभी नहीं पढ़ी, CRPC है वो कभी नहीं पढ़ी, ठीक है। और जो मैथ्स का इतना जो लेवल है, मैथ्स का जो UPSI में इतना हार्ड लेवल है वो कभी नहीं पढ़ी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैथ्स में 35% ना आए, क्योंकि मैथ्स अपने आप में UPSI की बहुत हार्ड है। तो इस तरह के 30 से 40% बच्चे ऐसे होंगे जिनका 35% नहीं आएगा, क्योंकि आप पिछली बार जानते हैं कि 50% कट ऑफ था, तब कितने कम बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे। सीटें 75% भरी गई, बाकी खाली रह गई, ओके। तो ज़रा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम 30% ही मानकर चलें, ठीक है, कि 30% क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो 7,80,000 बच्चों में से केवल 70%, वो भी ज़्यादा हो गया, हम मान लेते हैं 60% ऐसे बच्चे होंगे जो पास करेंगे, मतलब कि जिनका 35% नंबर आएगा, ओके।
तो 7,80,000 का 60% अगर हम लोग मोटा मोटा ऐसे निकाल लें तो 4.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, इतने बच्चे हैं कि जिनके 35% हर सब्जेक्ट में नंबर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन 50% ओवरऑल नहीं आए हैं, क्योंकि ये कंडीशन इस तरह से लगाई गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 35% हर सब्जेक्ट में आ गए लेकिन 50% ओवरऑल नहीं आए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें, मान लीजिए कुछ बच्चों ने तुक्का लगा दिया, 35% आ गए, लेकिन 50% सब में लाना है तो मतलब 400 में 200 नंबर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लगभग 20 से 30% बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि सेक्शनल कट ऑफ पार कर लेते हैं लेकिन जो पूरा कट ऑफ होता है वो पार नहीं कर पाते। तो 20 से 30% बच्चे ऐसे होंगे जो 50% से नीचे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 70% बच्चे ऐसे होंगे इसके कि जो 50% से ऊपर नंबर लाएंगे। ठीक है, अब 70% इसका निकाल लेते हैं 4.5 लाख का, तो 7 चौक 28 माने तो 3 लाख बच्चे लगभग। अब आपको मिल गए 3 लाख बच्चे, कहीं 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 3 लाख बच्चे ये हैं जिनका 50% से ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपने चाहे एग्ज़ामपुर का चैनल देखा हो, चाहे आपने रोजगार विद अंकित भाटी का चैनल देखा हो, तो वो लोग डायरेक्ट जो बोल देते हैं कि कंपटीशन तो सिर्फ 2 या 3 लाख बच्चों में होता है, 16 लाख बच्चों में नहीं है। तो उनके कहने का मतलब यही यहाँ पर निकल कर आ जाता है कि कंपटीशन क्यों 2-3 लाख बच्चों में होता है। बाकी तो कुछ ने पेपर छोड़ दिया, ठीक है, कुछ की तैयारी नहीं थी, कुछ का 35% नहीं हुआ, कुछ का 50% नहीं हुआ, टोटल घिस पीट कर कहाँ आ गए हम लोग, यहाँ पर आ गए कि 3 लाख बच्चों में सिर्फ कंपटीशन है। ठीक है, तो ये रिटेन का कंपटीशन है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 लाख इसमें हो सकता है कि 1-2 हज़ार कम भी रह जाए, तो सीटें अगर हम 10,000 मान कर चलते हैं, ठीक है, तो 3 लाख को अगर हम 10,000 से हम लोग भाग दे दें, ठीक है, तो 4 जीरो ये चले गए, 4 जीरो ये चले गए। अब आपको एक सीट पर 30 बच्चे फाइट करेंगे। ठीक है, 30 स्टूडेंट, मतलब कि एक सीट पर आप समझ गए होंगे कि अभी कितना कंपटीशन है। एक सीट पर बराबर है 30 बच्चे फाइट कर रहे हैं अभी, क्योंकि एकदम से एग्ज़ाम डेट आ गई है, किसी की तैयारी पूरी नहीं है, और जिनकी तैयारी पूरी है सिर्फ वही रिवीजन करके पा सकते हैं जॉब। अब जो सोचेगा मैं नया पढ़ लूँ, रोज़ ये आईपीसी याद कर लूँ, तो आईपीसी वगैरह और ये जो संविधान संशोधन है या फिर जितने भी अनुच्छेद हैं, ये इस तरह के हैं कि एक बार पढ़ने से तो किसी को याद नहीं होते। उस टाइम लगेगा याद हो गए, लेकिन फिर 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये रिटेन का कंपटीशन है कि एक सीट पर 30 बच्चे फाइट कर रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो नई चीज़ है आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि अक्टूबर में एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट और नवंबर में दौड़। ठीक है, मतलब कि 30 से 40 दिन आपके पास समय है दौड़ का। अब जिसने कभी रनिंग करी ही नहीं तो 30-40 दिन में वो 5 किलोमीटर क्या ही दौड़ेगा। ठीक है, तो अभी जिनकी तैयार है, रिटर्न तक का तैयार है, वो रिवीजन करते रहेंगे, उनका निकल जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने कभी फिजिकल की तैयारी करी है, कभी दौड़ने गए हैं, तो ठीक है 5 किलोमीटर उनका निकल जाएगा, क्योंकि 4.8 किलोमीटर है तो हम लोग 5 किलोमीटर लगभग मान लेते हैं। ठीक है, 100-200 मीटर में कुछ नहीं होता, टाइम भी उसी के हिसाब से है, तो लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ है। अब जिसने कभी दौड़ा नहीं हो 5 किलोमीटर कहाँ से दौड़ लगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 10 दिन 20 दिन, तो कहीं पैर दर्द हो रहे हैं, कहीं काल्फ दर्द हो रहे हैं, तो इसी तरह का होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको पता है कि जो 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं तो लगभग 30,000 बच्चे पास होंगे। ठीक है, पहली फिजिकल की लिस्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो सेकेंड लिस्ट आ सकती है इस बार। सेकेंड लिस्ट कब आएगी, अगर आपके 50% से ऊपर हैं नंबर, ठीक है, तो आप सेकेंड लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि जिसने कभी दौड़ नहीं करी वो 30 दिन में दौड़ कभी नहीं कर पाएगा, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है,
तो आप यहाँ से समझ सकते हैं फ़िलहाल एक सीट पर रिटन का जो कंपटीशन है वो है 30 बच्चे का है। ठीक है, तो इस हिसाब से जिसकी भी तैयारी हो अपना रिवीजन करता रहे। और रही फिजिकल की, तो फिजिकल की सेकंड जो है आ सकती है लिस्ट, अगर आपका 50% से ऊपर है तो चांस है। तो देखा जाए तो पिछली बार के मतलब 2016 में जो भर्ती आई थी उसके मुकाबले इस बार कम कंपटीशन है, क्योंकि 35% आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है, पिछली बार 50% था। ओके, और पिछली बार एक सीट पर ज़्यादा कंपटीशन था कि ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इस बार ऐसा ही होगा कि एक सीट पर 30 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको याद समझ में आ गया होगा कि घूम फिर का कंपटीशन आपका सिर्फ 3 लाख बच्चों में है। ठीक है, बाकी तो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए हैं, सिर्फ 3 लाख बच्चों में। तो जिसका भी सब कुछ तैयार है वो अपना रिवीजन करता रहे, और हो सकता है अच्छे नंबर उसके आ जाएं। 50% से तो ऊपर लाने ही लाने हैं। ठीक है, बाकी अपनी कैटेगरी वाइज जितना कट ऑफ आपको देखना है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।